हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद स्वाति। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ प्रोवर्ब्स। ओके, हमने इडियम्स देखे थे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने इडियम्स भी देखे थे, तो इडियम्स भी आगे आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या है? प्रोवर्ब्स एक कॉन्क्रीट सेइंग होते हैं जो कि रिलेटेड टू आवर लाइफ, दे आर हैविंग सम सेंस इन दैम, राइट? सो लेट अस सी सम ऑफ द प्रोवर्ब्स हियर। A bad beginning makes a bad ending. A bad beginning makes a bad ending. ऐसा बोलते हैं ना कि जिस चीज़ की शुरुआत अच्छी हो उसका एंड भी उसका अंत भी अच्छा होता है। लाइकवाइज अगर किसी चीज़ की शुरुआत ही बुरी हो तो उसका अंत भी बुरा ही होगा। सो अ बैड बिगिनिंग मेक्स अ बैड एंडिंग। नेक्स्ट इज अ बैड कॉम्प्रोमिस इज बेटर दैन अ गुड लॉ सूट. A bad compromise is better than a good lawsuit. Means what? अगर आप बाहर ही मतलब कोर्ट के बाहर ही आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, भले ही आपको वो एग्रीमेंट करना पसंद नहीं है, फिर भी अगर आप कोर्ट के बाहर ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो देन इट इज़ वेल एंड गुड. अगर आप कोर्ट में जाते हो तो वो कोर्ट केस ना बहुत लंबा चलता है, राइट? सो इट इज़ बेटर ऑलवेज नॉट टू गो इन द कोर्ट बट टू मेक द सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट. Now here, a bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. Bad workman, workman means what? जो काम कर रहा है भाई, उसको अगर काम ही नहीं करना है, if that workman is very lazy, then what he will do? He will not blame to he himself. What he will do then? He will quarrel with his tools. उसके पास जो टूल्स है, जो यूटेंसिल्स है, वो उसके साथ में झगड़े करने लगेगा. मीन्स वॉट? इट इज़ टोटली बेसलेस थिंग, इट इज़ टोटली सेंसलेस थिंग. वो क्या बोलेगा कि मेरे टूल्स ही ऐसे हैं, ऐसे कैसे काम कर रही है टूल्स, मतलब मैं अच्छा हूँ लेकिन मेरे टूल्स अच्छे नहीं हैं, राइट? सो ऐसे एक्सक्यूज दे रहा है वो. सो अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools. नेक्स्ट इज अ बार्गेन इज बार्गेन. आप बार्गेनिंग करते होंगे, शॉपिंग को जाते होंगे तब, राइट? सो बार्गेन इज बार्गेन. एक बार बार्गेन हो गया, अब अपना शब्द जो है you have to follow it. Okay, so bargain is bargain. Then a beggar can never be bankrupt. Bankrupt means what? दिवालिया. दिवालिया कौन हो सकता है? जिसके पास में पैसे है ना? वो अगर पैसे अपने लुटा दे कहीं तो वो इंसान क्या हो जाएगा? दिवालिया. लेकिन बेगर के पास में तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? सो द बेगर डजंट हैव एनीथिंग टू लूज. उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बैंकरप्ट कैसे बनेगा? सो बेगर कैन नेवर बी बैंकरप्ट. A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. हाथ में जो है आपके, उसको छोड़ के जो बाहर आपको दिख रही कोई अपॉर्चुनिटी उसके पीछे भागना, दिस इज टोटली रॉन्ग. जो आपके हाथ में है उसको अपने हाथ में ही रहने दो. येस, वी आर नॉट सेइंग नॉट टू गो फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी. इफ यू कैन हैंडल इट देन यू कैन, ओके. लेकिन इसको छोड़ के आप दूसरे के पीछे भाग रहे हो, सो व्हाट विल हैपन? ये भी हाथ से गया और वो भी हाथ से गया. सो इट इज बेटर टू बी विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विच इज प्रेजेंट. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. नेक्स्ट इज अ बर्ड मे बी नोन बाय इट्स सॉन्ग. बर्ड जो है वो अपने गाने से पहचाना जाता है. मीन्स व्हाट? अ पर्सन इज नोन बाय इट्स वर्ड्स. जो इंसान है, जिस पर्सन से आप मिलते हो, वो किस तरह से बात करता है, हाउ ही अटर्स हिज वर्ड्स एंड ही इज बेस्ट नोन बाय हिज वर्ड्स. देन अ ब्लैक हेन लेज अ व्हाइट एग. हेन का कलर भले ही ब्लैक हो लेकिन वो एग कैसा देती है? व्हाइट ही देती है. इट मीन्स व्हाट? नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. अ ब्लाइंड लीडर ऑफ द ब्लाइंड. ब्लाइंड लीडर ऑफ द ब्लाइंड, इसका मतलब है कि भाई ऐसा इंसान जिसको कोई चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं, राइट? और वो इंसान अगर किसी और से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, किसी और से गाइडेंस लेना चाह रहा है, तो पर्टिकुलर नेक्स्ट पर्सन एटलीस्ट शुड बी नॉलेजेबल. लेकिन वो सेकंड इंसान जो उसके सामने है उसको भी कुछ भी पता नहीं. सो इट मीन्स व्हाट? ब्लाइंड लीडर ऑफ द ब्लाइंड. A broken friendship may be soldered but will never be sound. Broken friendship, बहुत ज़्यादा मित्रता है किसी दोनों पर्सन्स में, राइट? और वो किसी चीज़ की वजह से डिस्प्यूट्स हो गए और शटर हो गई, थोड़ी सी ब्रेक हो गई, लेकिन उसके बाद में भी इट कैन बी सोल्डर्ड. हाँ, उसको बांधा जा सकता है, फिर भी वो बाद में भी फ्रेंड हो सकते हैं, बट इट कांट बी दैट स्ट्रॉन्ग एज बिफोर. वो पहले जैसी एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके बीच में नहीं रहेगा. सो अ ब्रोकन फ्रेंडशिप मे बी सोल्डर्ड बट विल नेवर बी साउंड. नेक्स्ट इज अ बर्डन ऑफ वंस ओन चॉइस इज नॉट फेल्ट. अ बर्डन ऑफ वंस ओन चॉइस इज नॉट फेल्ट. अगर आप
खुद ही अपने आप से कोई चीज़ काम करने का, जैसे आपने सोचा है कि भाई यस आई विल डू दिस वर्क ऑल्सो, आई विल डू दैट वर्क ऑल्सो, इट इज़ अप टू माई ओन विश, इट इज़ अप टू माई ओन विल। अगर आप विलिंग हो वो चीज़ करने के लिए, देन इट इज़ नॉट फेल्ट, आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज़ आपको कोई और दे रहा है, नहीं नहीं आपको ये करना ही है, सो इफ समबडी इज इम्पोजिंग सम वर्क ऑन यू, देन इट इज फेल्ट, राइट। A burnt child dreads the fire. A burnt child dreads the fire. Yes, अगर कोई चीज़, कोई पर्सन को कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इसके पहले, तो वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहेगा आने वाली कोई भी सिचुएशन को फेस करते वक्त में। ओके, सो a burnt child dreads the fire. Next is a cat in gloves catches no mice. A cat in gloves catches no mice. कैट अगर ग्लव्स पहन के आएगी तो वो क्या माइस को कैच कर पाएगी? नहीं। सो यू शुड नॉट बी ओवर एंक्शियस, यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्शियस वाइल डूइंग एनी ऑफ द वर्क। आपको थोड़ा तो एग्रेसिव रहना पड़ेगा, आपको थोड़ी तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी, और थोड़ा सा तो आपको खुद का क्या है ना स्ट्रेंथ वो दिखानी ही पड़ेगी। आप इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे, ग्लव्स पहन के कोई कैट आएगी तो माइस को कैच नहीं कर पाएगी, राइट। नेक्स्ट इज अ सिटी दैट parleys इज हाफ गॉटन. A city that parleys is half gotten means what? दो पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है और वो दो पार्टीज के बीच में वो एग्रीमेंट हो गया है, राइट, द ट्रीटी इज डन, दे बोथ द पार्टीज आर क्वाइट सेटिस्फाइड, यस, दोनों साइड से साइंस वगैरह हो चुकी है, इसका मतलब हाफ ऑफ द वर्क इज डन, आधा काम तो वहीं पे हो गया है ना, 50% काम तो हो गया है। सो अ सिटी दैट parleys is half gotten. A civil denial is better than a rude grant. A civil denial is better than the rude grant. आप अगर कहीं जॉब पे जाते हो, ठीक है, और कोई आपको या आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और कोई आपको सिविल डिनाइल मीन्स पोलाइटली आपको बोलता है नहीं, पोलाइटली आप रिजेक्टेड होते हो, देन इट इज़ बेटर दैन द रूड ग्रांट। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रूडली आपको बोले हाँ ठीक है कल से आ जाना, तो दिस इज़ वेरी रूड, राइट, तो आपको लगेगा ये तो इंसल्ट है, आज ही इतना इंसल्ट कर रहा है, कल से कैसे बिहेव करेगा। सो बेटर नॉट टू से येस, ओके। आप अगर मतलब बॉस ने अगर आपको पोलाइटली सिविल एकदम अच्छे से आपको उसने डिनाई कर दिया, भाई नहीं रिजेक्ट हो गए आप, दैट इज गुड एक्चुअली, it is better than a rude grant. Yes, so some of the proverbs, some of the more videos are going to come to you very shortly, children, so keep watching and do subscribe my channel. Thank you so much.